ऐसे पार्टी भी है जिनको आश्रम समझ के और वहाँ आराम के उद्देश्य से वो लोग उस पार्टी में जा रहे हैं कि अब यहीं उनकी आराम और यहीं से उनकी जो है ये राजनीति विराम होगा। तो विराम वाला क्षेत्र में वो जा रहे हैं और जा कर के वहाँ पूर्ण विराम उनका हो जाना है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस 17 महीना में इतने बेहतरीन कार्य किए जिसके वजह से नौजवान यही समझते हैं कि बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए तो उसके लिए तेजस्वी चाहिए। मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जायसवाल जी को मोदी जी को राम मंदिर में और मंदिर तमाम तरह के मंदिरों में बुला करके उनसे ये कसम ले कि देश के हित में आप बेईमानी किए हैं कि नहीं, देश के नौजवानों को देश के संपत्ति निजी हाथों में बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव कल जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं और लगातार जो है सत्ता पक्ष हमलावर है कि आरजेडी में भगदड़ सी मची हुई है। अभी तो श्याम रजक देवेंद्र यादव छोड़े हैं, आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े नेता आरजेडी छोड़ सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं भगदड़ सी मचेगी, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और बड़े नेता छोड़ करके जाएंगे। ये तो अच्छे न है कि जो दागदार हैं और दूसरा का चीज़ ये है कि वैसे लोगों का उम्र भी हो चुका है, अब उन्हें संन्यास की, उन्हें आराम की ज़रूरत है। तो ऐसे पार्टी भी है जिनको आश्रम समझ के और वहाँ आराम के उद्देश्य से वो लोग उस पार्टी में जा रहे हैं कि अब यहीं उनकी आराम और यहीं से उनकी जो है ये राजनीति विराम होगा। तो विराम वाला क्षेत्र में वो जा रहे हैं और जा कर के वहाँ पूर्ण विराम उनका हो जाना है। मानते हैं भगदड़ मचेगी राजद में? नहीं, और बड़े नेता छोड़ करके जाएंगे? राजद में भगदड़ नहीं है, राजद में आने का होर है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग जो है ना जदयू, बहुत सारे लोग भाजपा, अब बहुत सारे लोग जो हैं जो गलत संगतियों के वजह से दूसरे दलों में चले आए हैं, वो लोग समाजवादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा की जो दल है वह सिर्फ बिहार में एक ही दल है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। उस राष्ट्रीय जनता दल में पुनः वापसी करने की बहुत सारे लोगों की तैयारी है और ख़ास करके वैसे नौजवान जो धर्म की राह पर भटक रहे थे, नौजवान तेजस्वी जी के आह्वान पर नौकरी के आह्वान पर और जिस तरह से मिशन बना करके इन्होंने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू ने काम करने का काम किए, आज जो पूरे बिहार का नौजवानों के आइकॉन बने हुए हैं और नौजवानों के वो हमदर्द हैं और नौजवानों के नायक हैं। इसलिए नौजवान जो हैं अन्य दलों से, अन्य विचारधारा से उब करके हम लोगों के विचारधारा जो स्पष्ट विचारधारा है और स्पष्ट नौजवानों के लिए संदेश है कि आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों के हित के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए और नौजवानों के नौकरी के लिए ये तत्पर रहने वाली दल है। जब इन्हें मात्र 17 महीना का हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस 17 महीना में इतने बेहतरीन कार्य किए जिसके वजह से नौजवान यही समझते हैं कि बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए तो उसके लिए तेजस्वी चाहिए। चलिए, नौकरी चाहिए तो तेजस्वी चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर में हमारे सामने कसम खाए कि जब सरकार में थे तो भ्रष्टाचार किए कि नहीं। आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, मानते हैं? देखिए, हम ये जानते हैं कि बीजेपी वाले लोग जो हैं मंदिर के नाम पर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। तो मंदिर जाने से डर क्यों रहे आपके राम नेता? के नाम पर धोखा देना चाहते हैं। जब इतना ही उन्हें मंदिर और राम जी पर विश्वास है तो सबसे पहले इस देश को बेचने वाले,
इस देश के प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के नाम पर जो देश की शेयर, बड़े बड़े कंपनियों की शेयर को डाउन करके अडानी और अंबानी को इस देश की संपत्ति को बेचने का काम किया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस बीजेपी में पावरफुल नेता है। तो मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जायसवाल जी को, मोदी जी को राम मंदिर में और मंदिर, तमाम तरह के मंदिरों में बुला करके उनसे ये कसम ले कि देश के हित में आप बेईमानी किए हैं कि नहीं, देश के नौजवानों को देश के संपत्ति निजी हाथों में बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं, अभी जो राज्यसभा गए निर्विरोध चुन करके, वहीं मनन मिश्रा हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को हम खत्म करने के लिए राज्यसभा के अंदर आवाज़ उठाएंगे, तो वहीं मनन मिश्रा ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई दोष नहीं है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है होना चाहिए, चूँकि बहुत सारे लोग जो है उससे बाहर से बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो उस योग लोग हैं, उस सिस्टम में वो आएंगे और उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग उस सिस्टम में आएंगे, तो हमें हमारे देश में जो ये पुराना जो सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम ये ख़त्म होगा और नए सिस्टम से लोगों को आशा जो है कि हम भी उसमें हम जाना। सुधार की आवश्यकता है या कॉलेजियम सिस्टम खत्म की आवश्यकता है? क्या लगता है? एकदम सुधार की ज़रूरत है हाँ। और सुधार के पक्ष में हम लोग हैं और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुरेंद्र राम। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल जिस तरीका से तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि मंदिर आइए, कसम खाइए कि भ्रष्टाचार किए हैं कि नहीं, इस पे जो है वो खूब बरस रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।